और अमृता जी का। विवेक जी ऐसे थे जो कि इनको बिजनेस में लाए और टिका कर रखा, वरना कोई और होता तो जैसे इन्होंने और लोगों का बिजनेस छुड़वाया था, शायद विवेक जी का भी छुड़वा देते। मैं अपनी कहानी बताना चाहूंगी। मेरा नाम रितिका गुप्ता, मैं गवर्नमेंट जॉब में सीनियर टीचर हूँ। मेरे हस्बैंड गौरी शंकर गुप्ता, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो एचएम की पोस्ट पे है, पास ही काम में, हम दोनों पास ही हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी का नाम निष्ठा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी शादी हो चुकी है। हमारे जो दामाद हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और मेरा बेटा है श्रेष्ठ गुप्ता, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं श्रीगंगर के पास एक छोटे से कस्बे श्री कनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी भी सरकारी टीचर थे। उनका एक ही एम था कि मैं अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, उन्हें जॉब करवाऊंगा। क्योंकि उस समय जब हम छोटे थे, लड़कियों को पढ़ाना इतना जरूरी नहीं समझा जाता था, पढ़ाते भी कम थे। और हमारे जो रिश्तेदार थे उनका भी ये कहना था कि लड़कियों को जाके ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो। और मेरे मम्मी थे, उनका भी ये कहना था कि बस 10 पढ़ा दिया, अब इनके घर के काम सिखाओ और शादी कर दो। लेकिन मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, वो शिक्षा की वैल्यू समझते थे। वो कहते नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। मैं अपने इसमें मम्मी का भी कोई दोष नहीं मानती, क्योंकि वो अनपढ़ थे, उनको पढ़ाई की वैल्यू पता ही नहीं थी। वो मेरे पापा इसलिए पढ़ा पाए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और हम अपने पैरों पर स्टैंड हो गए। फ्रेंड्स, मैंने पहले बीए किया, फिर मैंने बीएड किया और एमए फाइनल में थी कि मेरी जॉब आ गई, सरकारी जॉब आ गई। तो मैंने सरकारी जॉब को ज्वाइन कर लिया और जॉब के साथ साथ मैंने एमए फाइनल के एग्जाम दे दिए। मेरी जॉब भी स्टार्ट होगी और मेरा जो फाइनल एग्जाम भी क्लियर हो गए। और शादी के बाद जो लड़की है उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। कारण कि पहले लड़की के ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसका काम क्या है, अगर पढ़ रही है तो पढ़ेगी और जो इच्छा घर का काम करना है, नहीं तो नहीं करना। और मैं नौकरी कर रही थी तो मेरा भी यही था। मेरा भी काम क्या था, नौकरी करना, खाना पीना, सोना और टीवी देखना। मैं टीवी बहुत देखती थी। और शादी के बाद जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो उस समय मैं एक पत्नी बन चुकी थी, बहू बन चुकी थी और साल बाद मेरी बेटी भी आ गई हमारी लाइफ में और मैं एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। तो मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अब पहले वाली आजादी, जो फ्रीडम थी, वो खत्म हो चुकी थी। और खैर फिर 99 में मेरा बेटा हुआ। फ्रेंड्स, ऐसी लाइफ चलती जा रही थी। हर लोगों की जिंदगी में चैलेंज आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, हमारे भी आए। वो जो सब ईश्वर का विधान होता है वो होता है। उनको हमने ईश्वर का विधान समझ के ही स्वीकार किया। हमारी लाइफ आगे चलती गई। फिर उसके बाद 2002 में एमवी विनेश हमारी लाइफ में आया। उसमें विवेक जी और अमृता जी श्री गंगानगर में ही रहते थे और विवेक जी सीडीपीओ थे और ये वहीं पर आंगनवाड़ी को ट्रेनिंग्स भी देते थे। तो उसी दौरान अमृता जी और विवेक जी से इनकी जानकारी हो गई और एक दिन वो हमें एमबीए बिजनेस दिखाने घर पे आए। फरवरी की बात है, सर्दी में। तो जब रात को आए तो उन्होंने गोले गाले बनाए। फ्रेंड्स, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने और बताया कि 4400 रुपए में बिजनेस स्टार्ट होता है। तो हमें तो पूरा का पूरा लगा कि ये कोई स्कीम है कि बिजनेस कभी इतनी छोटी अमाउंट में शुरू होते हैं। बिजनेस को करने के लिए तो खूब सारा पैसा चाहिए, जगह चाहिए, टाइम चाहिए और ये कह रहे हैं कि टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, कि अपने जॉब के साथ कर सकते हो। खैर फ्रेंड्स, हम उनका प्लान देखा। फिर उसके बाद जब वो प्लान के बाद प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे तो एक प्रोडक्ट का जब उन्होंने नाम लिया, एसिड डेलीकेट, तो कहने बताने लगे कि जो ये एसिड डेलीकेट है इससे आप कोट पैंट भी घर पे धो सकते हो। जैसे ही ये कोट पैंट की बात आई, हमारे कान खड़े हो गए। क्योंकि उस समय हमारी क्या समस्या थी, मेरे हस्बैंड के पास शादी का एक था कोट पैंट, वो लाइट कलर का था बिल्कुल। और जब एक बार पहन लेते थे तो उसके बाद दोबारा नहीं पहन सकते थे, ड्राई क्लीन करवाना पड़ता था। इस चक्कर से वो पहना ही नहीं गया, पड़ा था। तो विवेक जी और उन्होंने भी समझ लिया कि इनकी जो प्रॉब्लम क्या है, इनकी नीड क्या है। उन्होंने हमें डेलीकेट का ही डेमो दिया। प्लान के बाद उन्होंने हमें कहा कि अपना कोट लेके आओ। तो अमृता जी ने हमें एसिड डेलीकेट का डेमो दिया। हमें डर तो बहुत लग रहा था कि हमारा एक ही कोट है कि खराब ना हो जाए।
पर अमृता जी को अब कोट देना था, उन्होंने उनको कोट दिया, उन्होंने कोट धो दिया। वो तो कोट धो के और चले गए अपने घर। और जब सुबह हम उठे तो हमने सबसे पहले उठते ही अपने कोट को जो हैंगर पर टंगा हुआ था उसको देखा अच्छी तरह कि हमारा कोट खराब तो नहीं हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा कोट बिल्कुल खराब नहीं हुआ था, एकदम साफ-सुथरा था, धुला हुआ एकदम। तो हमें लगा कि प्रोडक्ट में तो दम है। और पहले से ही हम अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते थे, कभी हमने घटिया प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किए। तो हमें प्रोडक्ट पे जब विश्वास हुआ तो हमने उस पहले दिन से ही एमवीए के जो प्रोडक्ट है, जैसे ही हमारी किट आई, पहले किट आती थी ₹4400 में, उसमें कुछ फिक्स प्रोडक्ट ही आते थे। हमने उन सारे प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया। जब प्रोडक्ट करते थे, यूज़ करते थे, तो कुछ प्रोडक्ट हम बार-बार अपनी अमृता जी से पूछते थे कैसे यूज़ करने हैं, और कई बार लगता था कि फिर भूल जाते थे। और सारे के सारे उस प्रोडक्ट पे इंग्लिश में लिखा होता था। इंग्लिश हमारी इतनी बढ़िया नहीं थी। अब हम करें क्या? ना आज के टाइम कोई ट्रेनिंग होती थी, ना कोई यूट्यूब होता था। कहाँ से सीखें? हमने उस बोतलों को, जैसे अनपढ़ लोग नहीं होते, उसपे हम फ़ोटो देखते थे कि बर्तन बना हुआ है, तो इसका मतलब बर्तन साफ करने का है। कपड़े बने हुए हैं सिंपल, तो कपड़े धोने का है, और गर्म कपड़े बने हैं, तो गर्म कपड़े धोने का है। और ऐसे ही हमने देख-देख के फ़ोटो हमने प्रोडक्ट को यूज़ किया। और उसके बाद हमने अगला काम था जो नेटवर्क बनाना। हमने नेटवर्क बनाना शुरू किया कि नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। और जब हमने उसको नेटवर्क बना रहे थे, तो हमारे मन में क्या सोच थी कि जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, उनको तो बिज़नेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास तो बहुत पैसा है, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, क्यों ना उनको बिज़नेस दिखाया जाए। तो हमने शुरू में ऐसे ही लोगों को बिज़नेस दिखाया, और साल के अंदर लगभग जो लोग आए, उसमें काफ़ी तो आए और चले गए। पर हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमें अपने ग्रेट ग्रेट मेंटर अमृता जी और विवेक जी, इन पर विश्वास था कि ये कह रहे हैं तो ये बिज़नेस है, तो ये बिज़नेस ही है, हम इसको स्कीम ना समझें, हम ज़रूर इसमें सफल होंगे। हमने फिर धीरे-धीरे और लोगों से मिलना शुरू किया। हम फ्रेंड्स, उस समय हमारी जॉइंट फैमिली थी, सारे थे घर में, मेरे दोनों बच्चे भी छोटे थे। मेरा बेटा तो लगभग 3 साल का था, और मेरी जॉब भी थी। तो लेकिन हमने सोचा कि जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपनी जॉब के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इस बिज़नेस को शुरू किया। शुरू-शुरू में हम जब बिन संडे हमने रखा, जब शाम को जाते थे। जब हम बिज़नेस शो करने जाते थे, घर पे मैं कह के जाती भी टाइम लगेगा कि या 2 की बजाय 3-4 घंटे भी लग जाते, और खाने में दिक्कत आ जाती। तो बेचारे बच्चे भी भूखे होते थे, इन-लॉज़ भी भूखे होते थे, और कई बार मदर इन लॉ को गुस्सा भी आ जाता था कि ये कैसा बिज़नेस है? तो नौकरी कर रही है वो बहुत है, अब बिज़नेस और करने लगे। पर हम दोनों ही साथ जाते थे मोटरसाइकिल पे, हम उस समय हमारे पास मोटरसाइकिल ही था, और हमारी मोटरसाइकिल में एक साइड में थैला लगा हुआ था, उसमें हम प्रोडक्ट डालते थे, और मैं पीछे बोर्ड पकड़ के बैठती थी, और हम दोनों जाते। और कई बार हम आउट ऑफ स्टेशन यानी कि हनुमानगढ़, अबोहर तक भी हम मोटरसाइकिल पे गए हुए हैं। हम अपना जो काम था करना, हमने बिज़नेस उस समय क्या था, मीटिंग वगैरह भी हम शुरू में अपने आप ही करते थे। किसी ना किसी के घर हम मीटिंग रखते, वहाँ ओ पेस मीटिंग भी वही हो जाती है एक तरह से, ओपन मीटिंग भी वही थी। वहाँ प्लान शो होता, डेमो होते, सारा सामान हम इकट्ठा करते, फिर हम लेके आते। ऐसे हमारे घर पे भी मीटिंग होती थी, तो सब कुर्सियों की व्यवस्था करना, चाय-पानी करना, सब काम करते थे। आज तो फ्रेंड्स बहुत ईज़ी हो गया है बिज़नेस करना, क्योंकि आजकल क्या है, ऑनलाइन है सारा। तो अपने Recording in से उनके कहते हैं संगत का असर होता है, तो मैं अपने आप लाइफ बदल गई हमारी। और इस बिज़नेस से हमें फ़ॉरेन ट्रिप मिले। सबसे पहले पहली बार हम कनाडा, टोरंटो गए, इस बिज़नेस के थ्रू। फ्रेंड्स, तभी मैंने पहली बार हमने एयरपोर्ट देखा, पहली पहली बार एरोप्लेन में बैठे। उसमें हमने भगवान का और अपनी अपलाइन डायमंड्स, अमृता जी और विवेक जी का कितना ही धन्यवाद किया कि थैंक गॉड आपने हमें समझने की बुद्धि दी, और ये हमें बिज़नेस में लेके आए, और पग-पग पर हमारी अपलाइन ने मदद की। आज भी हम कोई बात करते हैं तो विवेक जी से पूछ के करते हैं। विवेक जी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। कहते हैं ना कि अपलाइन का हाथ कभी पकड़ना छोड़ना नहीं, ना साथ छोड़ रहे हैं। हमने उनका अभी भी हाथ पकड़ा हुआ है, और साथ है उनके। जब टोरंटो गए, तो फ्लाइट की बात मैंने एक बार आगे भी शेयर की थी, फिर कर रही हूँ। जैसे ही हम फ्लाइट में बैठे, तो ऊपर क्या था,
रुई के पहाड़ लगे हमें एक समुद्र में, कि समुद्र में बर्फ जमी हुई है और पहाड़ है, रुई जैसे, बहुत सुंदर-सुंदर लगे व्हाइट-व्हाइट। मैंने इनको कहा कि फ़ोटो ले लो। तो कहते ठीक है, इन्होंने फ़ोटो ले ली और उसके बाद हमें पता चला वहाँ जाने पर कि वो बर्फ नहीं थी, रुई के पहाड़ नहीं थे, वो दरअसल बादल थे। मेरे को पता नहीं था कि जो प्लेन है वो बादलों के पार भी जाता है। बचपन में मैंने कहानी ज़रूर पढ़ी हुई थी बादलों के पार, तब मैं पूरा उसका मतलब नहीं समझी थी बादलों के पार का मतलब क्या होता है। लेकिन जब एमबीए के थ्रू हम गए कनाडा, तो पता चला कि बादलों के पार क्या होता है। फ्रेंड्स आप कितनी बार जाते हैं? अब पता है कि बादलों के पार तो जाएँगे ही जाएँगे, अब कोई ऐसी बात नहीं लगती। जैसे ही हम टोरंटो गए, तो वहाँ पर हमें मेरे को एक और चीज़ ने अट्रैक्ट किया, वो थी पंजाबी में लिखा हुआ जी आया नु। मैं पंजाबी कल्चर से हूँ, पंजाब में मैं ननिहाल, ददियाल सभी है और कानपुर भी हमारा पंजाबी कस्बा ही है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगा कि मेरा भारत ही है यहाँ पर। और फिर उसके बाद वहाँ लग्ज़री बसें थी, जो हमें होटल में लेकर गई। होटल में हम जब गए, तो वहाँ अलग ही सिस्टम था, कार्ड से गेट खोलना, कार्ड से लाइट जलना, फिर हमने सब कुछ सीखा। जैसे गेट खोला अंदर, तो एमवे की ओर से गिफ्ट भी पड़े हुए थे, तो और अच्छा लगा। फिर उन्होंने ऊपर से हमने जो खिड़की थी, वहाँ से नीचे देखा और वो नीचे जो चीज़ें, कारें थी, बसें थी, बहुत छोटी-छोटी लग रही थी और हम फिर मन ही मन भगवान का और अपनी पलायन का धन्यवाद कर रहे थे कि हमने इतना कुछ किया ही नहीं एमबी में, कि जो हमें आज मिल रहा है। फिर जब आप कर लोगे, बिज़नेस में सफल हो जाओगे, तो आप जो आज स्ट्रगल है, आपके सामने चैलेंज है, वो सब भूल जाओगे। आपको क्या लगेगा कि हमने एमबी में इतना किया नहीं जितना कि एमबी कुछ देती है। टोरंटो में हम खूब घूमे, उसके बाद हम बाली गए, फिर दुबई गए, दुबई के बाद हम इस्तांबुल गए, अंटालिया गए और उसके बाद हम अभी अबू धाबी जा के आए हैं। एक बात और बताना चाहूँगी, जब हम टोरंटो गए, हमारे पास खूब सारा सामान था, बड़ी-बड़ी अठेचियाँ और विवेक जी और अमृता जी को हमने देखा, उनकी छोटी-छोटी थी। हमें लगा कि शायद पूरा सामान नहीं लेके आए। लेकिन फ्रेंड्स अब उनकी तरह अब अबू धाबी गए, हमारा सामान कम होता जा रहा है। कारण क्या? हमें एक्सपीरियंस ही नहीं था। अब जैसे-जैसे हम फॉरेन ट्रिप बढ़ते जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। हमें पता नहीं था कि वहाँ तौलिए मिलते ही हैं, क्या ज़रूरत है तौलिए लेके जाने की। सब जब बाथरूम का सामान भी वहाँ होता है, एक्सेसरी है, वो भी मिलती है। हमने खूब एन्जॉय किया और जो आज है, हम अपने परिवार से, चाहे मेरा ससुराल है, चाहे मायका है, उससे हम अलग नज़र आते हैं। जैसे अलग कैटेगरी नहीं बन जाती, हमें लगता है कि हम अलग हो चुके हैं। हमारी सोच अलग बदल हो चुकी है, हमारी लाइफ़स्टाइल बदल चुकी है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके लिए मैंने किया क्या, जो आप आसानी से कर सकते हो, कि हमने सबसे पहले पहले ही दिन से इनके प्रोडक्ट यूज़ किए। कभी ये नहीं सोचा कि इन प्रोडक्ट से हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा या महँगे हैं। हमें लगा नहीं, अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो शायद मेरे ही यूज़ करने में कोई मेरे से यूज़ करने में कमी रह गई है, तो नहीं रिज़ल्ट मिल रहा। हमने उसको यूज़ किया, कम लगा, ज़्यादा लगा, लेकिन हम दोनों की सोच ये थी। एक मैं बात और कहना चाहूँगी कि घरों में क्या है, जेंट्स बहुत इंटरफेयर करते हैं कि तू ज़्यादा खर्चा कर रही है। हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको भी यही था कि अपने एमबीए के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और मेरे को भी नहीं था कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैंने को था मेरे को भी यूज़ करने हैं। यानी कि हस्बैंड-वाइफ अगर दोनों एक हैं, दोनों की सोच एक है, तब बिज़नेस जल्दी ग्रो करेगा। हाँ, मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए पहले दिन से। फिर उसके बाद जो भी मीटिंग है, कोई मीटिंग ऐसी नहीं है, आप ऊपर मीटिंग यहाँ होती है, जो लोकल लोग यहाँ गंगा के रहने वाले हैं, मीटिंग में भी है। हमने किसी मीटिंग को मिस नहीं किया। कोई भी मीटिंग हो रही है, हम दोनों ने वहाँ होना ही है। कोई ट्रेनिंग हो रही है, हमने वहाँ जाना ही है। घर की भी जैसे भी है सेटिंग की है। जब शुरू में क्या था, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं अपने बेटा मेरा ढाई के 3 साल का था, ढाई साल का था, तो मैं अपने बेटे को साथ लेके जाती थी मीटिंग में। लेकिन वो वहाँ मेरे को थोड़ा तंग करता था। फिर धीरे-धीरे मैंने उसको छोटे बच्चों को खाने-पीने का इलाज होता है। मैंने उसको दिया, बेटा तेरे को यहाँ 1 पैकेट देती हूँ ना चिप्स का, वहाँ 2 मिलेंगे, तू घर पे रहा कर। तो मैंने उसको घर छोड़ना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे बच्चे इसके हैप्चुअल हो गए। उनको पता है कि मम्मी-पापा ने तो जाना ही जाना है। अगर ये जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारे लिए ही कर रहे हैं। ये बात उनको समझ में आ गई और हमारे बच्चों ने कभी ये मना नहीं किया कि हम एमवी का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने एमवी की साबुन, शैम्पू जो भी है, उन्होंने एमवी का ही यूज़ किया और आज भी कर रहे हैं। क्योंकि घर में अगर नेगेटिविटी हो, अगर परिवार नहीं यूज़ करेगा,
तो भी अपने एमवी के प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। पहले अपने घर में अपने को एक रूपता होनी चाहिए कि सबको कि हमने एमवी के प्रोडक्ट ही यूज करने हैं। फिर हम अपनी जो अपलाइन है उसके सब मिशन में 100% रहे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अपने दिमाग का यूज नहीं किया कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। हमने कोई बड़ा काम किया, हमने मकान खरीदा, हमने कार खरीदी, हमने विवेक भाई साहब से इन्होंने जरूर राय करते थे कि अब क्या करें। बेटी की शादी करनी थी तो हर बात हम अपनी अपलाइन से पूछ के करते रहे हैं, बिना पूछे उनसे कोई काम नहीं किया। आपने भी यही करना है कि आपकी जो अपलाइन है उससे पूछ के हर काम करना है। कारण क्या है कि वो जो अपलाइन होती है अपने बिजनेस में वो एक पेरेंट्स की तरह होती है। जैसे माता पिता है अपने बच्चे का कोई बुरा नहीं चाहते, बच्चा चाहे सोच ले लेकिन माँ बाप को भी बुरा नहीं चाहते। ऐसे ही अपने बिजनेस में जो अपनी अपलाइन होती है वो अपना कभी बुरा नहीं चाहती। दूसरा, उनके पास अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि इस बिजनेस में क्या क्या चैलेंज आते हैं, क्या क्या स्ट्रगल आते हैं, कैसे इसको हैंडल किया जाता है। तो वो क्या चाहेगी, जैसे अपने चाहते हैं कि जो अपने कंप्रोमाइज किए हैं, स्ट्रगल के अपने बच्चे ना करें, ऐसे ही अपनी अपलाइन भी ये चाहती है कि जो मैंने स्ट्रगल किए हैं, जो जो मेरे को पता है कठिनाइयां आएगी, कम से कम मेरी टीम के लोग हैं, जो मेरे डाउनलाइन है, मेरे बच्चे हैं, वो ना करें। आपने फ्रेंड्स अपनी जो एमवे बिजनेस है इसको एक बच्चा मानना है। अगर आपने आपके 2 बच्चे हैं तो आपने इसको तीसरा बच्चा मानना है, 3 बच्चे हैं तो इसको चौथा बच्चा मानना है। ये मानना है कि आज मेरा बिजनेस में जो पैसा लग रहा है, जब बच्चों की अपने स्टडी करवाते हैं या बच्चों की पढ़ाई में पैसा नहीं लगता, लगता है ना? तब तो अपने हँसी-खुशी बच्चे की पढ़ाई में पैसा लगाते हैं कि बड़ा होके कामयाब हो जाए। और बच्चा बड़ा हो जाता है, कामयाब भी हो जाता है, वो चाहे माँ-बाप की सेवा करे ना करे, माँ-बाप पूछे ना पूछे। लेकिन जो एमबीए रूपी जो बच्चा है, इसको आप एक बार आप जब बिल्ड कर लोगे, तो ये आपको पैसा ही पैसा देगा। जब कहते हैं ना आम का पेड़ जब लगाते हैं, तो कितना टाइम लगता है उसको पालना, बड़ा करने में। लेकिन जब वो आम का पेड़ एक बड़ा पेड़ बन जाते हैं, फल देने लग जाते हैं, फिर आम ही आम हो जाते हैं। और अपने मन में हमेशा अपने को कभी भी नेगेटिव विचार नहीं लाने एमबीए को लेकर। अभी कभी भी नेगेटिव विचार आए, तो अपनी अपलाइन से बात करनी है। आपको किसी प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं मिल रहा, या कोई और आपके मन में नेगेटिविटी आती है, नेटवर्क में दिक्कत आती है, तो आपने किससे बात करनी है? अपनी अपलाइन से। कभी भी अपनी डाउनलाइन से नहीं बात करनी कि मैं भी सब यूज़ कर रही हूँ, मेरे को नहीं अच्छी लग रही। हमेशा अगर कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है, आप अपनी अलाइन से बात करोगे। अपनी डाउन लाइन से नहीं बात करनी, इस संबंध में नहीं अपनी क्रॉस लाइन से बात करनी है। कई बार अपनी क्रॉस लाइन भी पास बैठी होती है, उससे भी अपने विचार साझा कर देते हैं। उससे भी एक बातें करो लेकिन पॉजिटिव। आपके बिज़नेस को लेकर जो भी नेगेटिव बातें हैं, प्रोडक्ट को लेकर नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आती है, वो सिर्फ़ एक ही लो है जो आपकी अपलाइन है, उससे ही आपने बातें करनी है। आपने भी क्या करना है, आपने भी मेरी तरह जैसे मैंने हम दोनों ने, हमारे बच्चों ने जैसे 100% प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, लेडीज़ को कहना चाहूँगी, सबसे पहले आपने जब राशन की लिस्ट बनाते हो, तो आपने जो एमवी के प्रोडक्ट आते हैं, उसमें एमवी करने हैं, बाज़ार वाले प्रोडक्ट पे क्रॉस कर देना है। अगर कपड़े आपके धुलने हैं, तो एसिड से ही धुलने हैं। बर्तन साफ करने हैं, तो डिश सोप से साफ करने हैं। नहाना है, तो अपनी सोप से नहाना है, अपनी बॉडी वॉश से नहाना है। कितने सुंदर-सुंदर प्रोडक्ट है ये। मैं तो जब इनको हाथ में लेती हूँ, जिसकी बोतल वगैरह कोई भी चीज़ है, तो मेरे को अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील होता है कि थैंक गॉड हम एमवी में आ गए और इतने जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। जो न्यूट्रिशन है, वो हेल्थ कितनी बढ़िया हेल्थ दे रहा है। ये तो जो हमारी एज है, तो मेरे को लगता नहीं कि जो हम आज दिख रहे हैं वो होते। अभी मैं परसों चौथे मीटिंग में बात कर रही थी कि जैसे-जैसे हम उम्र होती जा रही है, उम्र तो हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम छोटे होते जा रहे हैं। अगर आप मेरा पहले सीडी की सिल्वर की सीडी देखो या कोई और भी फ़ोटो देखो, तो आपको लगेगा कि नहीं वो तब हालाँकि मेरी उम्र छोटी थी और अब मैं 52 की हो चुकी हूँ। लेकिन मैं तो एमवी का थैंक्स करती हूँ कि जिसकी बदौलत उसमें न्यूट्रिशन और आर्टिस्टी के कारण ही आज हम दोनों स्वस्थ हैं। इस उम्र में भी हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। नहीं तो क्या होता है इस उम्र में बीपी, शुगर ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण पैसा भी लगने लग जाता है और अपनी जो स्किन है, वो भी डाउन हो जाती है। अगर अपने को क्लियर लगता है कि हम एमवी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो मैं कहती हूँ कि और अपने को एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, कितना पैसा खर्च हो रहा है।
और बाजार के प्रोडक्ट लाते तो कितना खर्चा होता। ठीक है? अगर आपको लगता है कि कुछ अंतर आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे कई सालों बाद जैसे आज है, जब आपको धीरे-धीरे एमबीए से पैसा आना शुरू हो जाएगा, साल 2 साल के बाद, तो आपका जो खर्चा है क्या लगेगा आपको धीरे-धीरे इतना पैसा आएगा कि आपको जो ये प्रोडक्ट है, वो वाले आने लग जाएँगे कि एमबीए के प्रोडक्ट है, वो सारे आपको सस्ते पड़ने लग जाएँगे। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर अपने आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उन बीमारियों से बच जाओगे कि जो आप एमबीए में ना होते, या एमबीए के प्रोडक्ट ना यूज़ करते, वो बीमारियाँ आपको लग जाती। जैसे हमारे स्कूल में एक मैडम है, उसकी एज बिल्कुल मेरे बराबर है, 5-6 महीने में से छोटी ही है, लेकिन उसको फ्रेंड्स बीपी है, शुगर है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और अब वो थोड़ा उनको दिमाग की प्रॉब्लम भी हो गई है हल्की-हल्की। वो कितना बीमारियाँ पे पैसा लगाए जा रहे हैं। हेल्थ तो उनकी नहीं बन पाएगी और पैसा भी जा रहा है। और अगर हमने एमवी के प्रोडक्ट पे ये पैसा लगाया आपको लग रहा है, हम तो नहीं कह रहे कि पैसा लगाया न्यूट्रिशन लिया हमने आर्टिस्ट यूज़ की। अगर हमारा पैसा उधर नहीं जा रहा, हम स्वस्थ हैं, तो क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी है? एमवी का। क्योंकि जो हेल्थ चलेगी वो वापस नहीं आती। जिसको जो प्रॉब्लम होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। जो दवाई एक बार शुगर की शुरू हो गई, चाहे थायराइड की शुरू हो गई, वो कभी खत्म नहीं होगी। जब तक आप ज़िंदगी में हैं, वो ज़िंदगी सारी उम्र साथ ही रहेगी। जब आप दुनिया से जाएँगे, तभी जाएँगे। और इस बिज़नेस में आने से हमें कितना फ़ायदा हुआ, हमारा सर्कल बढ़ा। नहीं तो हम जैसे टीचर हैं दोनों, तो हमें जानने वाले कौन होते? टीचर ही होते। लेकिन आज हमारे ग्रुप में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, हमारे टीम में जो विक्रम जी और दिव्या जी हैं जयपुर से, उनकी टीम में कितने ही डॉक्टर हैं। उनकी टीम में डॉक्टर हैं, तो हमारी भी टीम में डॉक्टर हैं, है ना? कितने डॉक्टर जानकार हो गए, कितने हमारे बिज़नेसमैन जानकार हो गए और जानकारी से क्या है हमारा सर्कल जो बड़ा है, सर्कल से क्या है कितने लोगों के विचार साझा होते हैं, हमारे विचार भी बढ़ गए हैं। नहीं तो हम छोटे विचारों में ही रहते। जैसे हमारे पास जैसे पहले हमने एक जो कार खरीदी, सिल्वर हुए, हमारे पास मारुति 800 कार ली थी हमने, विवेक भाई साहब जी की सिस्टर है बड़े वाली ज्योति की उनके। शायद हम उसी पे संतुष्ट रहते, अगर टीचर सर्कल में रहते तो। लेकिन हमने फिर उसके बाद नई ऑल्टो कार खरीदी, फिर हमने साल हो गया जब हम एक्सपायर हुए थे हमने अपनी कार नहीं खरीदी, क्रेटा खरीदी। और ऐसा नहीं कि हमारी कार खड़ी है, हम उनको चलाते भी हैं। मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगी, पहले मैं लोकल ही थी 2 नंबर स्कूल में, तो मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा कार में छोड़ने स्कूल जाते थे। हमारा जो स्कूल था, वो डबल शिफ्ट में था और मेरा जो स्कूल था गर्मी-सर्दी सुबह ही था। तो सुबह-सुबह 7 बजे कितनी ठंड होती है, सिर्फ़ हम दोनों कार में जाते थे। बाकी कितनी हमारे स्कूल में टीचर्स थी जिनके घर कार थी, लेकिन कोई कार में नहीं जाता था। और एक बार मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि देख ये बनिए है, बनियों को क्या मानते हैं लोग थोड़ा कंजूस मानते हैं। हालाँकि ये जाति का कुछ नहीं रह गया आजकल लेकिन फिर भी। वो कहती बनिए कंजूस होते हैं, देखो इसका हस्बैंड इसको कार में छोड़ने आता है। तुम सारी की सारी भर्ती मोटरसाइकिल पे आती हो। तो मेरे को तो लगता है कि ये शायद एमबीए के कारण ही हमारी सोच बड़ी बन पाई, वरना हमारे घर भी कार खड़ी रहती और ये मेरे को भी मोटरसाइकिल पे छोड़ के आते या मैं ऑटो पे जाती। तो मैं तो एमबीए का जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। क्योंकि जो टीचर है देखो, वो स्कूल जाने के बाद फ्री होता है। मान लो हम 2 बजे घर पे आ गए, गर्मियों में, सर्दियों में 5 बजे आ गए, उसके बाद क्या करना था? घर पे रहना, टीवी देखना और ज़्यादा घर पे रहेंगे आपस में, जब फ्री होएँगे तो हो सकता है कि आपस में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई-झगड़ा भी हो जाए। अब ये बिज़ी रहते हैं, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, तो हमारी लड़ाई भी नहीं होती है। अगर लड़ाई हो जाती है, तो अगर कोई घर पे केयर कोई आ जाता है डेमो देखने या प्लान देखने, तो उनके सामने हमें बोलना भी पड़ता है, तो हम फिर एक हो जाते हैं। तो ये भी तो अपने लेडीज़ की कितनी अच्छी बात है कि मियाँ-बीवी की लड़ाई खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स इस बिज़नेस से इतना कुछ मिलता है कि आप जब इस लेवल पे पहुँच जाओगे, जब सक्सेस हो जाओगे, तभी इसको फ़ील कर पाओगे। मैं आपको बता रही हूँ, कहते क्या है कि जब आप अपनी फ़िल्म देखने जाते हैं, ठीक है? तो फ़िल्म की आगे क्या स्टोरी बताएगा 10-15 मिनट में बता देगा। लेकिन वहाँ जो फ़िल्म देखता है, जो उसको एन्जॉय होता है, उसको मन को खुशी मिलती है, वो तो आप नहीं देख सकते ना। इसलिए जब आप इस लेवल पे पहुँच जाओगे, तो आपको लगेगा। आज हम तो बहुत खुश हैं कि हम आज एमबीए में सक्सेस हैं और अपनी अपलाइन हमारे साथ हैं।
हम जो इसमें जो डाउनलाइन है टीम है, उसका भी बहुत महत्व होता है कि कहते हैं ना कि जो अपना बिजनेस है अकेले का नहीं है, मिलके करने का है। इसमें कहते हैं ना बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे अपने एमबीबीएस में एक पीवी से पीवी होते हैं। जो हमारी टीम है, वो भी टाइगर टीम है। सारी टीम है हमारी, वो सिस्टम की दीवानी है। अब हम आजकल पेस मीटिंग रेगुलर कर रहे हैं। हमारी जो मीटिंग है वो 60 से ऊपर हो चुकी है। डेली हमारी पेस मीटिंग होती है। कितने हमारे टीम के लीडर्स ऐसे हैं और लगातार इस टीम में बने हुए हैं। हम उन सब टीम के जो लीडर्स हैं उन पर प्राउड फील करते हैं और हमें लगता है कि जल्दी-जल्दी वो भी आगे बढ़ें और आगे-आगे बड़े-बड़े लेवल तक जाएँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बिना सिस्टम के आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते। बिना पार्टनर के इस बिज़नेस को नहीं कर सकते। आप सोचो, हस्बैंड अगर सोचे कि मैं अकेला कर लूँगा, तो वो अकेला नहीं कर सकता। और लेडीज़ अगर सोचे मैं अकेला कर लूँगी, तो वो अकेला नहीं कर सकती। इसमें दोनों को ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अपना जो बिज़नेस है, वो फैमिली बिज़नेस है। फैमिली बिज़नेस अपने दोनों होंगे साथ, तभी आगे भी फैमिली मिलेगी, फैमिली के पास जा सकेंगे। अगर अकेले हो, तो अकेले अकेला आदमी सिल्वर तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लैटिनम तक जा जाएगा, आगे नहीं जा पाता। दूसरा सिस्टम कई बार हमने अपनी टीम में भी देखा है और भी देखते हैं आस-पास। कई लोग क्या कहते हैं कि हम सिस्टम सिस्टम नहीं, हम अपने आप करेंगे। इसमें काम क्या है? सामान खरीदना और बेचना। बस इतना नहीं है। सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं है, इसमें आपको सिस्टम के साथ 100% प्लग इन होना पड़ेगा। जैसे अपने कहते हैं ना मोबाइल मोबाइल को जब चार्जर पे लगाते हैं, अगर वो चार्जर पूरी तरह उसके साथ शू के साथ लगा हुआ है, तभी मोबाइल चार्ज होता है। हल्का-सा भी लूज़ है, तो क्या है अपना मोबाइल चार्ज नहीं होगा। ऐसे ही अपना एमबी का सिस्टम है, इसके साथ आपको 100% जुड़ना है। इसकी जो सीडी है, आजकल क्या है, आजकल तो बहुत आसान है। आपको मोबाइल पे सुननी है और अपने स्मित बहादुर जी हैं, पॉडकास्ट भेज रहे हैं। कितनी सुंदर-सुंदर कहानियाँ हैं। अभी 2-3 दिन हो गए, मंजू भाभी जी और चेतन लाल भाई साहब की सुनी कहानी। कितनी अच्छी कहानी थी उनकी, कितनी अच्छी उनकी अपने को उसके बताए पॉइंट बताए, सक्सेस होने के, है ना? तो अपने आप को कोई मुश्किल ही नहीं है, डायमंड्स की कहानी सुनो। उनके उनकी कहानी सुन के क्या फ़ायदे हैं आपको? कि आप जब उनकी कहानी सुनोगे तो आपको पतेगा कि जो मेरे को चैलेंज आ रहे हैं, पता चलेगा उनको भी आए थे। आपको प्रोडक्ट महँगे लग रहे हैं, उनको भी लगे थे। आपको नेटवर्क बनाने में दिक्कत आ रही है, उनको भी थी। आपको लगता है कि मेरे को ही नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, मेरे को ही लोग मना कर रहे हैं, उनको भी मिले थे। जब उनकी सीडी सुनोगे आप तो उनको लगेगा कि जब ये सक्सेस होकर इतनी बाधाओं को पार करके डायमंड बन सकते हैं, तो मैं भी तो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मेरे को क्या दिक्कत है? मैं भी कर लूँगी। अपने ऊपर अपने को फेस करना है कि मैं इस बिज़नेस को कर सकती हूँ। सबसे पहले अपने को अपना इस बिज़नेस को करने का रीज़न निकालना है, ड्री ड्रीम निकालना है। कहते हैं कि बिना ड्रीम के कोई काम नहीं हो सकते। जब ड्रीम होगा तभी आप काम कर पाओगे, नहीं तो लटकते-झटकते कभी अंदर कभी बाहर होते चले जाओगे। ड्रीम जब निकाल लिया तो उसके ऊपर डेट डालोगे, वो क्या होएगा आपका गोल बन जाएगा। बिना गोल के भी सक्सेस नहीं मिल सकती। जब आपका गोल बनेगा, तभी उसके लिए आगे प्लानिंग बनेगी कि मैंने इसको गोल को कैसे लेना है, कैसे अचीव करना है। और गोल को अचीव करने के लिए आपको फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अपने अपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी अपलाइन है, आपको बताएगी कि पूरी प्लानिंग करवाएगी, उनके साथ बैठ के आपको प्लानिंग करनी है कि मेरा इस साल सिल्वर का है या मेरा प्लैटिनम जाने का है। जो भी आपका गोल है, वो आपने उनके साथ उनको बताना है, क्लियर बताना है। मन में नहीं रखना, उनको आप जब बताओगे, तभी आपकी अपलाइन आपकी मदद कर पाएगी। अगर आप अपने मन में रखोगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हो, है ना? अगर आप कहोगे मैंने सिलर बनना है, तो आपको पूरा वो बताएगी कि कैसे-कैसे काम करना है और आपने कैसे काम करना है, लेडीज़ को मैं कहना चाहूँगी कि आपने उन लोगों को देखना है कि जो ज़्यादा वॉल्यूम निकाल रहे हैं, उन लोगों की अलग लिस्ट बनानी है। जिनको लग रहा है आपको लग रहा है कि इन इस टीम से या इस पर्सन से हमारा ज़्यादा वॉल्यूम निकल रहा है, तो आपने उसकी लिस्ट बनानी है। फिर आपने उन्हीं पे फ़ोकस करना है, उन्हीं के साथ ज़्यादा काम करना है।
औरों के साथ भी करना है, लेकिन उनके साथ ज़्यादा काम करना है, उनके साथ तैयार रहना है कि आपने बोलो कहाँ प्लान शो करना है, कहाँ डेमो देना है, हम आपके साथ हैं। वैसे इसमें आपकी अपलाइन आपको ये विश्वास दिला सकती है कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। और आप कोई भी काम करते हो, तो आपको अकेले करना पड़ता है। जबकि इसमें आपकी पूरी अपलाइन टीम होती है, पूरी की पूरी ये नहीं कि एक ही अपलाइन है, अपलाइन टीम आपके साथ होती है। जैसे हमारे साथ हमारे विवेक भाई साहब जी हैं, अमृता जी हैं, है ना? ऐसे ही हम हमारी टीम है, उनके साथ हम भी हैं और अमृता जी और विवेक जी भी हैं। ये टीम वर्क है, तो इसको अपने दिल से करो, पैशन से करना है, अपने को घबराना नहीं है। और मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगी कि एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी का आप सबने नाम सुना ही हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे, तो उनके पीछे कुछ बंदर पड़ गए। तो विवेकानंद जी थोड़ा घबरा गए, वो तेज-तेज चलने लगे, क्योंकि बंदरों का कोई भरोसा नहीं होता, तो बंदर भी तेज चलने लग गए। फिर विवेकानंद जी ने देखा पीछे मुड़ के कि बंदर तो मेरे पीछे अभी भी चल रहे हैं। विवेकानंद जी ने क्या किया, वो दौड़ने लगे। अब बंदरों ने क्या बंदर क्या होते हैं, नकलची होते हैं और बंदर भी तेज दौड़ने लग गए। विवेकानंद जी आगे-आगे दौड़े जा रहे थे और बंदर पीछे-पीछे दौड़े जा रहे थे। इतने में एक आदमी मिला, उन्होंने विवेकानंद जी से पूछा कि क्या बात आप क्यों दौड़ रहे हो? विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरे पीछे बंदर पड़ गए हैं और मैं इसलिए उनसे बचने के लिए दौड़ रहा हूँ। तो वो कहते नहीं, तुम इन दौड़ो मत, रुको, इनको डराओ, धमकाओ, इनका सामना करो। विवेकानंद जी को लगा भी ठीक है, अब कब तक दौड़ूंगा और अगर इनसे बचना है तो ये भी कोशिश करके देख लेता हूँ। तो विवेकानंद जी पीछे मुड़े और जोर से बोले, उनको डराया, आंखें दिखाई और जैसे ही जोर से बोले, बंदर डर के भागे। फ्रेंड्स, ऐसे ही अपने बिजनेस में नेगेटिव लोग आते हैं, नेगेटिव थॉट भी आते हैं अपने मन में। अपने जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव थॉट हैं, उनको ऐसे ही भगाना है, उनको ऐसे ही दूर करना है, यानी कि उनका अपने को सामना करना है। जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना। ठीक है, नेगेटिव लोग हैं, उनको आप उनकी बात सुनो, उनसे अपने कोई तर्क नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, उनकी बात सुनो और छोड़ो, आगे बढ़ो। अपने जो भारत की आबादी कितनी है, कितने लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है। अपनी लिस्ट बनानी है, उसके लिस्ट के हिसाब से काम करना है और जैसे ही आप लिस्ट बनाओगे, एक को आपने प्लान शो किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाओ, आगे करते जाओ, आगे करते जाओ। और आज के टाइम तो बिज़नेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब हमने किया तो पहले तो बात बिज़नेस ही ₹4400 से स्टार्ट था। अब कुछ नहीं लगता, अब तो ज़ीरो पैसे, पैसा ही नहीं लगता बिज़नेस में आने का। पहले फिजिकल मीटिंग होती थी, पहले हमारे समय तो मीटिंग ही नहीं होती थी। अगर होती थी तो बठिंडा जाना पड़ता था, जो हमारे नियरेस्ट था सबसे। बाकी जयपुर वालों को तो लोकल मिलती थी, लेकिन हमें बठिंडा जाना पड़ता था। और अब क्या है, अब आप घर बैठे कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो। ट्रेनिंग लेनी है, तो हमें बठिंडा जाना पड़ता था, आप घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हो। प्रोडक्ट्स लेने हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ता था, बठिंडा। क्योंकि हमारे पास यही था, वो भी ट्रेन पे हम जाते थे। आप तो अपना लैपटॉप पे, मोबाइल पे ऑर्डर करो और आपके पास 24 घंटे में, ज़्यादा-ज़्यादा 30 घंटे में आपके पास सामान आ जाता है ना? और किसी को प्लान शो करना है, तो भी आपको ये नहीं है कि हाँ, मैं अब अपने क्लाइंट को कैसे बुलाऊँ, डायमंड्स को कैसे बुलाऊँ? तो अपने पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आप किसी भी डायमंड्स का जिसका भी चाहो, मान लो कोई टीचर है, तो आप टीचर का प्लान उनको दिखा सकते हो। अजीत पाल मांगटे जी है, उनकी प्लान भेज दो, है ना? कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी तरह भी बिज़नेस करना मुश्किल नहीं है अब। और जो भी प्रोडक्ट है, उसका आपके पास ट्रेनिंग है। एमवीए क्वीन डालो, देखो एमवीए क्वीन कितना बढ़िया प्रोडक्ट आ गया अपने हेल्थ के लिए और सबसे ज़्यादा इसमें पीवी कितनी है। और जो प्यूरीफाई है, उसका देखो कितने बेनिफिट है। डेली अखबारों में क्या आ रहा है कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है, एयर पॉल्यूशन है, इससे लोग मर रहे हैं, सांस की प्रॉब्लम हो रही है। अपने पास है जब ये प्रोडक्ट, तो अपने ऊपर क्यों नहीं अपने खर्चा करते? ये अपने को वॉल्यूम देगा, पहले अपने रिजल्ट लेंगे तभी दूसरों को बता पाएँगे। तो अपने ये भी कर सकते हैं, है ना? और बाकी अपने सबसे बड़ी जो इच्छा है अपने मन में, आपके मन की इच्छा का होना ज़रूरी है ना? क्या कहते हैं कि आपके सामने कितने तरह के पकवान पड़े हैं, अगर आपको भूख नहीं है, तो आपको कोई पसंद नहीं आएगा। आपको कोई ज़बरदस्ती भूख नहीं लगवा सकता।
लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आपके सामने चाहे दाल रोटी है, चाहे चटनी है, रोटी है, वो भी आपको बहुत स्वाद लगेगी, है ना? ऐसे ही अपना एमबीए बिजनेस है, अगर आपके मन में इच्छा है तो आपके सामने कितने चैलेंज आए, स्ट्रगल आए, आप कर लोगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है मन में, तो आपके पलायन कितना जोर लगा ले, तो आप कोई ना कोई बहाना लगाओगे। लेडीज़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई बहाने ना बनाएँ, एक्सक्यूज़ ना बनाएँ कि मेरे बच्चे छोटे हैं, है ना? आज बच्चे छोटे हैं, तो अपने को लग रहा है तो नहीं कर पा रहे। कल को बच्चे बड़े हो जाएँगे, तो अपने को क्या लगेगा, नहीं बच्चों के करियर का सवाल है, अब मैं बच्चों को फिर नहीं छोड़ सकती, है ना? ये प्रॉब्लम तो कभी खत्म नहीं होएगी। तो अपने को बीच में सामंजस्य बना के रखना है, मैनेज करना है कि अपने को, अपने बच्चों को भी सँभालना है, अपने घर को भी सँभालना है, अपने बिज़नेस को भी सँभालना है। और लेडीज़ के लिए तो बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, जो ख़ास तौर से हाउसवाइफ़ है ना? उनका अपना नाम होता है, नहीं तो अपनी लेडीज़ किस नाम से जानी जाती हैं कि शादी से पहले किसकी बेटी है और शादी जैसी होती है, किसकी पत्नी है, किसकी बहू है, फिर किसकी माँ है। एमबीबीएस ऐसा है जिसमें लेडीज़ की अपनी पहचान है। और आज के टाइम वो घर बैठे ही पैसा कमा सकती है। अपना घर भी डिस्टर्ब नहीं होएगा, अपने बच्चे भी सँभालते रहोगे और अपना बिज़नेस भी बिल्ड कर सकते हो। अपने पास बढ़िया नेटवर्क होना चाहिए, है ना? करने की इच्छा होनी चाहिए, तो आप बिज़नेस को कर सकते हो। आप इस बिज़नेस को कीजिए, इसमें देखो कितनी बड़ी है, इसमें ये नहीं कि कोई अमीर है या गरीब है, अमीर भी कर सकते हैं। आपने देखा अमीर से अमीर लोग कर रहे हैं, गरीब से गरीब लोग भी सक्सेस हैं, पढ़े-लिखे लोग भी कर रहे हैं, अनपढ़ लोग भी सक्सेस हैं। कोई इसमें काले-गोरे का नहीं है, कोई जाति धर्म का नहीं है। अपना बिज़नेस तो सारे भारत को एक बना रखे हैं। मैं भारत को एक वाली बात बताऊँगी आपको, और एक छोटी-सी, टाइम पता नहीं क्या हो गया, कि जब हमारे टाइम क्या था, प्लैटिनम फोरम है वो दिल्ली में मिलता था। हम दिल्ली रोज़ इंटरनेशनल होटल था, वहाँ हम प्लेटिफॉर्म फोरम पे गए। तो वहाँ पर क्या था, जैसे एमबीए की हर जो भी होता है, उसमें एलोस में क्या होता है सारों में, कि सब जात लोगों के आते हैं, स्टेट के लोग। वहाँ भी क्या था, सिक्किम के और मतलब अलग-अलग ऐसे लोग थे, मतलब स्टेटों से आए थे जिनकी हम भाषा समझते नहीं थे। लेकिन जब हम लिफ्ट में होते थे या कहीं भी मिलते थे, बस हम एक स्माइल देते थे। क्या लगता था कि ये हमारे एमबीए की फैमिली है। स्माइल से हम समझ जाते थे एक-दूसरे की बात। तो जो अपना इसलिए तो कह रही हूँ, कुछ एमवी है, इसने अपने सब लोगों को एक कर रखा है। अपने एमवी में ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पढ़े-लिखे का है, ना अमीर का, ना गरीब का, किसी तरह का कोई नहीं है। सब कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी इस बिज़नेस को कीजिए, दिल से कीजिए, पैशन से कीजिए और जो चाहते हैं इस बिज़नेस से पा सकते हो। जैसे हमने पाया, हमारी पूरी लाइफ़ बदली, आपकी लाइफ़ भी बदल सकती है। हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, तो आप भी पहुँच सकते हो। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू एंड वाकई में जो एमबीए का स्लोगन है, ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स, है ना? तो ये बहुत बहुत अमेजिंगली अभी रितिका भाभी ने